हूं, डॉक्टर जफर इस्लाम, इस जुमे से लेकर अगले जुमे तक विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहेगा। देश के कुछ हिस्से हैं जिन्हें लेकर के चिंता है, जिनकी हमने रिपोर्ट में भी तस्वीरें दिखाई और जिनका जिक्र किया, जिसमें पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल के तमाम इलाके हैं। क्या करेगी सरकार, कैसे समझाएगी उन मुसलमानों को? जो कैप्टन रिजवी कह रहे हैं वो बात मुसलमानों तक पहुंचाने में, क्योंकि कल भी हम इस मसले पर डिबेट कर रहे थे तो आप मौजूद थे, मसला ये निकल करके आया कि जो कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं या जो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है उन्हीं को बरगलाया और भड़काया जा रहा है। देखिए ऐसा मुस्कान जी, दो तीन बातें कहूँगा। मैं यहाँ पर अपनी कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए उनको उसके बारे में गलत टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं उसी समाज से आता हूँ जहाँ से रिजवी साहब आते हैं, जहाँ से बाकी लोग खान साहब आते हैं, सभी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। और हर कम्युनिटी में ऊंच नीच होता है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी ऊंच नीच होगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपको मंशा समझिए। इस बिल को पास करने की दो मंशा है। पहली मंशा कि एफिशिएंट मैनेजमेंट हो इसका। जो चीज अनप्रोडक्टिव है, बहुत छोटी सी, इसमें गलत लोग समझ रहे हैं, गलत बयानी से भी लोग काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जो ब्रीफ नहीं है, जो फैक्ट्स नहीं है, उससे भी ज्यादा आगे बढ़ जा रहे हैं। हकीकत यह है कि इस बिल में सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि बिल के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन, लॉ बनने के बाद इसका एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा जी। अनप्रोडक्टिव एसेट्स प्रोडक्टिव एसेट्स होंगे। जो लोग धांधली करके इसको गलत तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वो नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा सीधा फायदा जो है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, गरीब लोगों को होगा। गरीब मुस्लिम मतलब मिस्कीन हो, यतीम हो, बेवा हो, गरीब महिलाएं हो। जैसा रिजवी साहब कह रहे थे, मुमरा की बस्ती जो है महाराष्ट्र में, वहां पर थाने में, उसमें अगर कुछ इमदाद हो सके तो उस तरह की एजुकेशन की तरफ जो है पैसा खर्चा किए जा सकते हैं, स्कॉलरशिप दी जा सकती। वो सब काम अब दिखेगा, पहले नहीं हुआ है, अब होगा क्यों? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताइए। लेकिन जफर साहब, उससे पहले विरोध प्रदर्शन दिख रहा है, उससे पहले आगजनी दिख रही है। हाँ, अब मैं दो मिनट पे आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। खाली अपनी बात पूरी कर ले मुस्कान साहब के। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि 12,000 करोड़ 2006-7 में रिपोर्ट आई थी, 12,000 करोड़ की आमदनी होनी चाहिए। आज 2025 से बैठे हुए आमदनी वक्फ बोर्ड की सिर्फ 10 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं तो मिसमैनेज है, बिल्कुल मिसमैनेज है। तो उसको एफिशिएंट, किसी समाज के खिलाफ नहीं, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं। हाँ, वो दबंग लोग जो वक्फ के प्रॉपर्टी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, मुस्लिम समाज के हो या किसी समाज के हो, उनको इसका नुकसान होगा। आम मुस्लिम नागरिक जो गरीब तबका का, उसको सिर्फ फायदा होगा। यही ऑब्जेक्टिव है और यही करना। अब बात रही आपकी के जो प्रोटेस्ट होगा, मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम समाज में कोई ऐसी कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच उनके दिमाग में है। कुछ संगठन जो है वो इस तरह की बातें कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई उनके इस तरह के एहतजाज से कोई नुकसान होगा या किसी तरह की। अगर वो पीसफुली एहतजाज करते हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको वायलेंस नहीं होना चाहिए और मुस्लिम समाज का गरीब तबका किसी तरह से भी आहत नहीं होना चाहिए। इसलिए कि देखिए, जो लोग इसको आह्वान देते हैं वो तो एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, लेकिन जो विक्टिम होता है, जिसको चढ़ा बढ़ा के भेज देते हैं, वो गरीब मुसलमान होता है। हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी हरकत ना कोई करे जिससे एक आम मुस्लिम समाज के लोगों को नुकसान हो, लेकिन फायदा जरूर होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। ठीक है।